आज हम लोग बिहार सचिवालय के बारे में कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि बिहार सचिवालय का एग्जाम हम कैसे तैयारी करें, उसमें कैसे हम सफलता पा सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में ये भी बात कही जाती है कि जितने फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें से मात्र 1 लाख बच्चे, 50,000 बच्चे ही जो है कि वह तैयारी कर चुके हैं, इनकी तैयारी अच्छी है। लेकिन मेरा मानना है कि जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है उस सभी को चांस है कि वह यह एग्जाम निकाल सकता है। और वह सीटों की संख्या जो भी हो, कम है ज़्यादा है, उसे मतलब नहीं है। बात है कि हर बच्चे का यह चांस है, वह जो है यह रिजल्ट निकाल सकता है। अब है बात की वजह है कमजोर बच्चा हो या तेज बच्चा हो, है ना, जो बहुत अच्छी तैयारी भी रखा हुआ है, किए हुए है, तब भी उसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। और जो बच्चे कम भी पढ़े लिखे होते हैं, कम भी जो है उनके पास नॉलेज होती है, लेकिन वह एग्जाम की तैयारी अपने समय से, अपने तरीके से अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो वह सफलता पा सकते हैं। यह कोई नहीं कि 12 लाख 15 लाख बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन क्या जो है कि उसमें से छाट दिया जाता है। पहले ही कि इतना बच्चे तो फॉर्म ही नहीं भरे, एग्जाम ही नहीं देंगे, इतना बच्चे जो है कि वह बहुत कमजोर होंगे, अपनी तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे, ये सब बात को भूल जाइए। आप अगर फॉर्म भर दिए हैं तो आप उसके एक जो है सीट के हकदार हैं। और आपको ये नहीं देखना है कि वह बच्चा जो है 10 घंटा पढ़ रहा है कि 12 घंटा पढ़ रहा है और वह हमसे ज़्यादा तेज है, वह हमसे ज़्यादा मेधावी है, इंटेलिजेंट है, ये इसको भूल जाइए और अपने आप को तैयार कीजिए उस एग्जाम के लिए जिसके लिए आपने फॉर्म भर चुका है। बिहार सचिवालय जो कि कहा जाता है कि उसमें बहुत सारी सीट हैं बिहार सचिवालय का। बिहार सचिवालय जैसे कि आप जानते ही हैं कि बिहार एसएससी जो सीजीएल कहा गया है, सीजीएल भाग 3 है ना, जो कि दूसरा जो है कि निकला फॉर्म, जिसका हमेशा 4 साल 5 साल पर एक फॉर्म आती है। और इसको इस तरीके से चाहे कोई भी बच्चा इसको फॉर्म भरा हो, चाहे वो कमजोर हो या जिसने अभी तैयारी करना स्टार्ट किया हो, उसके लिए भी हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि कैसे वह इस एग्जाम को सफल कर सकता है, इस एग्जाम में सफलता पा सकता है ना। जो बहुत तेज है, जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, उनको अपने से ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है ना। वो भी एग्जाम में जाने के बाद एक बात होती है कि एग्जाम हॉल में अगर उस दिन उसका अच्छा दिन रहता है तो वह एग्जाम सफल कर लेता है। तो इसलिए हर बच्चे की मैं कहता हूं कि हर बच्चे का यह जो है कि आपका हक है, पद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पहले से निराश नहीं होना है कि वह 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं और हमने अभी स्टार्ट किया है तो हम उसमें सफलता पा सकते हैं कि नहीं। चलिए पहले देखिए प्लानिंग कैसे हम इसको तैयारी कर सकते हैं। बिहार सचिवालय जैसे कहा जाता है तो उसकी 1200-1300 सीटें हैं और भी उसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। तो बिहार सचिवालय का कहा जाता है कि बहुत अच्छा रॉयल जॉब है ना, 50-60 हजार रुपये की सैलरी है और आगे चल के बहुत अच्छे है ना पैकेज सब मिलेंगे। यानी कि इसको अगर हम दिमाग में लेके चले कि हम जो है कि इससे जो है कि अपने जीवन को, लाइफ को अच्छे सेटल कर सकते हैं, तो आज से यह तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इसका प्लानिंग अब देखिए कि कैसे हम इसका तैयारी कर सकते हैं। बिहार सचिवालय जैसे कि कहा गया बिहार एसएससी का सीजीएल भाग 3, इसमें हमें प्लानिंग ये करना है कि इसका सिलेबस हम सब जानते हैं या पता है कि क्या है, लेकिन हमें पर डे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का एक रूटीन बनाना होगा कि उस तरीके से कि हम सिलेबस को पूरा कर ले। सिलेबस में क्या करना है, क्या पढ़ना है, उस बात पे आते हैं। जैसे कि हम इसमें जानते हैं कि मैथ्स का जो सेक्शन है ना, मैथ्स का जो सेक्शन है आप जानते ही हैं, मैथ्स ओनली 25 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन ही मैथ्स का पूछे जा रहे हैं। आप जानते हैं कि इसी में आपका जो साइंस पेपर है, साइंस से रिलेटेड जो आपका टॉपिक रहेगा, जो विज्ञान कहा जाता है, उसमें भी आपका 25 है। इन दोनों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया है, मैथ्स और साइंस। उसके बाद आती है आपका रीजनिंग। रीजनिंग जो है आप जो देख रहे होंगे कि आपका 50 मार्क्स का है।
ये 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग है, जो कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप जानते हो कि आप अपने से भी सेल्फ स्टडी करते होंगे तो लगता होगा कि रीजनिंग तो हम बना ही लेते हैं, है ना। ऐसा जो है वह जब आप ये सोचते हैं तो दूसरे बच्चे भी इसमें जो है कुछ तरीके से परिपक्व होते हैं कि वह 50 क्वेश्चन में 25-30 क्वेश्चन तो जनरली बच्चे बना ले, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग मीन्स तर्कशास्त्र, है ना, जो तर्क के साथ करते हैं। बस इतना स्थान होता है इसमें। क्या होता है कि जो नए बच्चे होते हैं या जो कॉलेज से तैयारी कर रहे होते हैं उनमें यह होता है कि इसको टाइम मैनेज कैसे करना है वह इंपॉर्टेंस होता है हर किसी। या उसके बाद आपका जो जीके हो जाता है, जो जीके है, जीके से भी 50 क्वेश्चन आप पे डाले गए हैं। यानी कि ये 4 सेक्शन में आपका डाला गया है कि मैथ्स 25, साइंस 25, रीजनिंग 50 और जीके फिर 50 होता है। यानी कि आप ये बात को देख लीजिए कि अगर आप मैथ्स सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन को पकड़ते हैं तो आपका 75 क्वेश्चन आपके होते हैं। और आपका साइंस सेक्शन को और जीके साइंस को, जीके को लेते हैं, जनरल नॉलेज को लेते हैं, इसमें भी आपका कितना है 75। अब आती है बात कि हम कितना स्कोर कर सकते हैं कि रिजल्ट प्राप्त कर सकें, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है और यह कंपटीशन बहुत टफ होने वाली है। 5 गुना रिजल्ट आएगी पीटी में, तो हमें ये देखना है कि हम इसका स्कोर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैथ्स के बारे में पहले हम आते हैं कि मैथ्स में जो 25 क्वेश्चन है, इस 25 क्वेश्चन में हम कितना बना सकते हैं। और तैयारी हम जब तक जो है 3-4 महीने मेरे पास समय है एग्जाम्स की, है ना, तो 25 क्वेश्चन में जनरल स्टूडेंट को हम एक बात लेके चलते हैं कि वह 20 क्वेश्चन तो जनरली बना ही सकते हैं। 20 क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। 5 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि टफ होता है, थोड़ा वो कॉम्पिटिटिव होता है, वह तो उसके बारे में भी हम लेके चलेंगे। पहले तो हमें स्कोरिंग कैसे करना है ये बात को ध्यान देना है। साइंस सेक्शन में आप देखते हैं जो विज्ञान सेक्शन है उसमें बात करते हैं कि ये 25 जो क्वेश्चन है इसमें से हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं। तो देखिए, साइंस जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि साइंस को याद हो गया। साइंस थोड़ा सा हल्का टाइप का लगता है और पढ़ने में इंटरेस्ट भी लगता है। आप साइंस का भी सेक्शन को आराम से जो है याद किया जा सकता है, पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें भी आपका 20 क्वेश्चन को हम मानते हैं कि 20 क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं और इसको यानी कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। साइंस में भी हम आगे वीडियो बनाएंगे और किस तरीके से जो है कि हम इस सबकी तैयारी करें और रिजल्ट के लिए अपने आप को तैयार करें। और उस दिन जिस दिन एग्जाम का डेट होगा उस दिन का दिन ही मेरे लिए सबसे अच्छा दिन होगा। और जिस दिन यानी कि तैयारी कितना भी पढ़ लिया जाए, बहुत होता है, बहुत पढ़ लिए और उसके बाद एग्जाम के दिन मेरा समय अच्छा नहीं गया या कुछ भी ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, तो इसको भूल जाइए। आप जितनी भी तैयारी करिएगा, जितना भी होगा वह आपके लिए काफी हो जाएगी। टेंशन उसमें बात नहीं लेना है, करेंगे आगे और देखेंगे। तो हम ये वो अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं कि किस तरीके से हम एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को अब तौल सकते हैं कि कितना हम कर सकते हैं। यह 20 क्वेश्चन को हम यहाँ भी ले लेते हैं कि 25 क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। चलिए 5 क्वेश्चन बहुत टफ हो सकता है या कुछ भी, उसकी तैयारी भी हम करेंगे। पहले तो ये अप्रॉक्स लिया जा रहा है। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग है, ये भी आपका 50 क्वेश्चन है। तो 50 क्वेश्चन में आप जो है आराम से 40 क्वेश्चन बना सकते हैं। ये भी 40 क्वेश्चन आप तैयारी कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब आती है जीके की बात। तो जीके आप देख रहे हैं कि हमेशा जब से आप जनरल क्लासेस में पढ़े हैं, शुरुआत से ही जीके पर माने कि थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी रहती है हर किसी बच्चे को। और उसमें अगर मान लेते 50 में हम थोड़ी सी, किसी का मैथ सेक्शन अच्छा होता है तो किसी का जीके थोड़ा सा कमजोर होता है, या जिसका जीके बहुत भी अच्छा होता है तभी जीके का कोई माने कि वह सेक्शन नहीं, माने कि वह ऐसा कि हम उसको ऑल टू ऑल क्वेश्चन हम बना सकें, है ना। तो उसमें भी तो तैयारी करने पर रेगुलर जो है प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंस हो जाता है कि हम कैसे स्कोर बढ़ा सकें।
तो हम मान के चलते हैं कि चलिए 30 क्वेश्चन हम यहाँ लेके चलते हैं कि 30 मार्क्स हम जीके में इस बिना माने कि कह सकते बिना अध्ययन किए हुए, बिना जो है कि ज्यादा प्रैक्टिस किए हुए, बिना पढ़े माने कि वो उतना मेहनत जो 10 घंटे 12 घंटे 20 घंटे एक कोई टारगेट नहीं, हम 2 घंटे 3 घंटे भी अगर पढ़ते हैं तो भी हमारा इतना जो है कि जो 50 क्वेश्चन है यहाँ पर 50 में से हम 30 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो पहली बात हमारा स्कोर कितना हो गया, हम कितने क्वेश्चन हम बना लिए इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। तो ये 70 और 20 90 110 हम 110 क्वेश्चन तक पहुंच गए बिना मेहनत किए। हाँ 110 क्वेश्चन हमने ऐसा जल्दी सिंपल तरीके से अपने आप को पर डे 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे हम अगर टाइम दे रहे हैं तो उसमें हम 110 क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर लिए, जो कि हम ज्यादा हार्ड नहीं लेके चल रहे हैं कि हमें 25 में 25 मैथ्स बनाना है, 25 साइंस है तो 25 बनाना है, ये नहीं। पहले रीजनिंग में 10 क्वेश्चन जो टफ होंगे छोड़ देते पहले, तो 110 हो गया। अब एक बात जानते होंगे कि हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स रखा गया है और निगेटिव जो है आपका ये निगेटिव मार्क्सिंग है और ये आपका जो मार्क्स आपका आएगा है ना, आप जो गेट करेंगे और 10 होगा जो मिलेगा वह बात होगी। और 10 जो मार्क्स दीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन पर ईच है ना, ईच आपका क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन पर आपका 4 मार्क्स आप गलत होने पड़े तो वह बेसिकली ये कंडीशन हो गई कि हमें प्रत्येक क्वेश्चन पर मान सपोज दैट कर लीजिए कि हमें प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिल रहा है और निगेटिव कितना हो रहा है 0.5 0.25, जो कि हम पहले से जानते थे कि 1/4 जो है कि एसएससी का एग्जाम देते हैं है ना, और बैंकिंग का देते हैं या किसी सेक्शन में ना एसएससी खास कर, तो 1/4 जो है कि वह निगेटिव होता है। बेसिक वही चीज है 4 और 1। अब आती है बात कि हम ये जो 110 कर लिए उसके पीछे हम देख लेते हैं कि क्या होता है। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा और हम अपने टारगेट पर जाते हैं कि किस तरीके से हमको करना है। 20 20 40 30 यानी कि 110 हम एक नंबर ही लेके चल रहे हैं। 4 का मार्क्स को छोड़ देते हैं, कंपेरिजन हम 4 1 से करते हैं और 0.25 को यानी 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो अब आते हैं बात कि यहाँ पर 20 सब हम जनरल तैयारी से ला सकते हैं। अब हम थोड़ा सा क्या है, बहुत किसी का कहना है कि अगर हम 120 मार्क्स ले आते हैं, अपने आप को 120 मार्क्स हम ले आते हैं तो हम इसके लिए हकदार हैं 100%। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कैसे हमें 120 लाना है। 120 से एवं हमारा स्कोर होने के बाद हम क्या हो जाएंगे, अपने आप को उस कैटेगरी में ले आएंगे कि जहां पर ये रिजल्ट मेरा आ सकता है ना। दम पहुंचना दम कंफर्म है कि 120 एवं आने के बाद हम उस सीट के लिए दावेदार हो जाते हैं। चलो, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें जो है कि ये 120 स्कोर आता है। इस का जो सेक्शन है जो हमें 120 हमको लाना है, तो 120 लाने के लिए हमारा जो मैथ्स का जो सेक्शन है वह क्या है, एडवांस मैथ नहीं है, वह क्या है जनरल मैथ है, जिसको बोलते हैं सामान्य मैथ। सामान्य मीन्स क्या, सामान्य जो कि जनरल मीन्स कि ऐसा कि एडवांस मैथ है ही नहीं। एडवांस मैथ क्या है, नहीं है, तो अलजेब्रा है जो इजी वे का ही रहेगा। आपका प्रॉफिट लॉस परसेंट रेशियो ये सब जो टॉपिक जो जनरल होते हैं बस वो है। एडवांस मैथ तो पहले भूल जाइए कि वो इसमें पूछा नहीं जाएगा। तो हमें 20 तो हम जनरली ला सकते हैं। उसके बाद हमें 5 हम तो टारगेट रखेंगे कि 25 में 25 मैथ्स आएंगे ही, क्योंकि इसका लेवल हाई नहीं है। अब बनाने के बाद एक आध गलत हो जाए है ना, क्योंकि हम हर संभावना को लेकर चल रहे हैं कि हमें एग्जाम हॉल में गए और हमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो वह टारगेट तो हम क्या है कि जनरल तरीके से, जनरल मैथ्स है नहीं
जो एडवांस है नहीं, तो हमारा टारगेट ये है कि 25 में आपका 25 आप पा सकते हैं, +5 आप इसको कर लीजिए कि आपको आना ही आना है। एक आध क्वेश्चन को हम निगेटिव बाद में कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या है, संभावना पॉसिबिलिटी को भी लेकर चलना है कि हम कितना भी माने कि बना लें। हम उस बच्चे को लेकर चल रहे हैं जो कि अभी नए नए तैयारी में लगे हुए हैं, कि करना स्टार्ट किए हैं, और जो हाई लेवल के लिए हैं, तो जो अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंस भी करते हैं कि हम 25 में 25 क्वेश्चन बनाएंगे, और बनते भी हैं, लेकिन संभावना है कि एक आध क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लेके चलते हैं कि 5 क्वेश्चन हम बना सकते हैं। 25 साइंस है, साइंस में भी आप ऐसा देखिएगा कि 2-3 क्वेश्चन आप और एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं। 2 ही मान लेते हैं, सपोज दैट कि 2 और हम एक्स्ट्रा कर लेंगे, 20+2। 3 को छोड़ दीजिए, कि हो सकता है कि वह आपको समझ में नहीं आ रही होगी, या बनाने के बाद भी गलत हो गया हो, ऐसा। रीजनिंग है आपका 40 तो ऐसा है कि लड्डू है, और 10 क्वेश्चन में आप तब आंख बंद करके और ऐसा कर लीजिए कि आप 7 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनाइए। तैयारी कर रहे रहेंगे, है ना, तैयारी कीजिएगा, सिलेबस बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, वो सब की भी हम तैयारी करेंगे। तो +7 हम मान लीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, एकदम जनरल, कोई टेंशन नहीं। आप देखिए कि जीके में हम 50 में 30 लिए हैं, ये 30 क्या है, बहुत कम। जब हम लूसेंट या बहुत सारे बुक हम जो पढ़ते रहते हैं, है ना, वो कोई भी बच्चा होता है जब एग्जाम फॉर्म भरता है उस समय से लूसेंट बुक उठाता है, पढ़ना स्टार्ट कर देता है, एसपीडी उठाता है, पढ़ना स्टार्ट कर देता है। कोई भी जीके का बुक हम रेगुलर स्टार्ट कर देते हैं पढ़ने के लिए। और एग्जाम के समय जो प्रैक्टिस सेट भी हम सब जो पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट भी खूब जो है एकदम तैयारी करते हैं, तो आप 30 ही लाएंगे ऐसा संभावना नहीं है, ये नहीं के बराबर है। आप इसको दम एक्स्ट्रा दम 10+ ले लीजिए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दम 10 से कम नहीं है, 10+ रख लीजिए। अब देखिए तो स्कोर कितना गया, 7 to 9 और 9 5 14 और 10, ये बढ़ गया कितना, 24। 24 क्वेश्चन बढ़ गया हमारा। ये दोनों को ऐड करते हैं तो मेरा कितना हो गया, 134, और 134 हमको चाहिए था 120 ही, और हमें 134 आ गया। और इसमें आप देखे होंगे कि किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं और कैसे जो है कि हम रिजल्ट ला सकते हैं। बेसिक पहले कंसेप्ट दिए कि हम इतना इतना नंबर ऐसे ला सकते हैं जनरल वे में 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद। लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं उसके बाद कुछ तरीके सीखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो आप देखिए कि 34 क्या आपकी सफलता नहीं होगी, सफलता नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। 134 कोई नहीं आपको रोक सकता है, चाहे कोई कितना कर दे कि 140 स्कोर जा रहा हो, 145 जा रहा हो, ये नहीं जाएगा। हार्डली 120 का ही स्कोर आएगा। 120 के बाद आपकी जो है कि समझिए कि आपका ये 14 मार्क्स बढ़ गया, प्लस है। साथ साथ में हम ये भी देखिए कि हम ज्यादा लेके नहीं चले हैं, इसमें हम 10 छोड़ के चले हैं, 10 क्वेश्चन को इसमें हम छोड़ के चले हैं, इसमें 3 को छोड़ के चले हैं, इसमें आपका 3 छोड़ दिए हैं। यहाँ पर हम पूरे परफेक्ट लिए हैं क्योंकि 20 मैथ्स का लेवल बहुत आसान रहेगा, आप बना सकते हैं। एक आध क्वेश्चन अगर गलत होता है तो एक आध नंबर आप इधर छोड़ सकते हैं, या एक आध पर आपका जीके में भी बढ़ सकता है। क्या रिजल्ट नहीं आएगी? आएगी। और हम इस पर तैयारी भी कराएंगे। मेरे वीडियो को हमेशा लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए कि हम आपको इजी वे में किस तरीके से बिहार सचिवालय, बिहार एसएससी की तैयारी करवाई जाती है और कैसे इसका रिजल्ट आता है। हम गारंटी दे रहे हैं कि बच्चों को कि जो कम है, जो अभी स्टार्ट किए हैं तैयारी करना, उनके लिए भी, और जिनकी तैयारी अच्छी भी है उनके लिए भी,
कि हमें प्लानिंग, एग्जाम की प्लानिंग इंपॉर्टेंस है कि हमें वह कितना हमें स्कोर कर सकते हैं, किस सेक्शन में कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे रिजल्ट ला सकते हैं। कोई जरूरी नहीं लिए या जीके आप 10 घंटा हम जीके पढ़ रहे हैं, उससे क्या 10 घंटा पढ़ेंगे तो क्या 50 में 50 ला सकते हैं? 49 हो सकता है। 50 अगर 50 लिया है तो आपका दूसरे सेक्शन भी करवा सकते हैं। आपका ये नहीं है कि हम सिर्फ एक सेक्शन जीके पढ़े हम 10-10 घंटे दे रहे हैं, 5 घंटे दे रहे हैं। हमें ये देखना है कि रीजनिंग का भी जो हम बनाए थे एक्यूरेसी रहे। हमें निगेटिव मार्क्स कहा गया कि एक कटेगा तो एक गलत होगा तो 1 नंबर तो जाएगा ही, साथ साथ 4 नंबर 4 नंबर और चला जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर और 4 और यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन का नुकसान होता है। तो हम वो टारगेट क्यों लेके चले कि हम पूरा का पूरा रंग दिए और हमारा जो है कि रिजल्ट गड़बड़ा जाए। हम इतना टारगेट ले लिए कि हमें जीके में 40 क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट कर लेना है और 40 में 40 सही हो। ठीक है, ओके। फिर हम अगले वीडियो में भी आपको इस तरीके की बहुत सारी जानकारियां देंगे और बिहार सचिवालय की भी तैयारी करवाएंगे। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम आगे इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज बनाएं और जिसमें आपको दिखाएं कि हम कैसे एक एग्जाम्स को तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम को पा सकते हैं, एग्जाम को रिजल्ट दे सकते हैं और उसे में एक सफल व्यक्ति के रूप में